Hello everybody, this is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSIR. So in this video I'm going to discuss about tides. Actually this video is on the special request of my friend Pallavi. So without wasting time, let's start the video. Before starting the video, this is my website. Here you will get everything regarding CSIR. Please check this out. So okay, we are going to talk about tides. Not this tide, दाग अच्छे हैं, this one. Okay. So अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज चेक दिस आउट. उसमें आपको बेसिक्स मिलेगा अबाउट द टाइड, टाइडल फोर्स, टाइडल लॉकिंग, ऑल दीज थिंग्स. एंड वंस दैट वीडियो इज कंप्लीटेड तभी ये वीडियो स्टार्ट करना. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाई अर्थ इज स्लोइंग डाउन एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू टाइड्स. ओके, सो देखो, इन सिंपल वर्ड्स, अर्थ इज स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ टाइडल फोर्स ऑफ मून. ओके, कैसे देखते हैं. वी नो अर्थ्स रोटेशन पीरियड इज 24 आवर्स, राइट, and the revolution period of the earth is 365 days. So that simply means कि अर्थ का रोटेशन स्पीड इज मच हायर देन द रेवोल्यूशन स्पीड, राइट. इट्स अ 1000 माइल्स पर आवर. ओके, एक दिन में इतने स्पीड से ये रोटेट कर रहा है, राइट. सो बिकॉज ऑफ इट्स मोर रोटेशनल स्पीड, एंड लास्ट वीडियो में हमने देख चुका था कि जो मून होता है उसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन बोथ आर सेम. ओके, दोनों वो कुछ 27 पॉइंट समथिंग आवर्स में वो कंप्लीट करता है, राइट. रोटेशन पीरियड एंड रेवोल्यूशन पीरियड इज सेम. सो इसका एक सिंक्रोनस रोटेशन है. मून इज हैविंग सिंक्रोनस रोटेशन. वाई? क्योंकि रोटेशन रेवोल्यूशन इक्वल है. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को सिर्फ एक फेज देखता है. बट अर्थ के केस में अभी तक अर्थ टाइटली लॉक नहीं हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू मून. अर्थ के रिस्पेक्ट में मून इज टाइटली लॉक, बट मून के रिस्पेक्ट में अर्थ अभी भी टाइटली लॉक नहीं है. टाइटली लॉक कब होगा? जब अर्थ पर एक दिन एक साल के बराबर हो जाएगा, यानी रोटेशन रेवोल्यूशन की इक्वल हो जाएगा. राइट नाउ रोटेशन स्पीड इज मोर देन रेवोल्यूशन स्पीड. अब इस वीडियो को देखते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू सी दिस वीडियो. सो ये वीडियो में देखो, बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशनल स्पीड इज मोर देन द रेवोल्यूशन स्पीड, जो टाइडल बल्ज जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मून के कारण तुम देख सकते हो कि हियर in these regions there is a tidal bulge and it is not in the axis of the moon. ये अर्थ मून के एक्सिस में नहीं है ये बल्ज. इट इज एट सर्टेन हाइट. ये देख रहे हो ना, कुछ हाइट पर है. सो एक्चुअली में होता क्या है कि हमेशा ये मून टाइडल बल्ज इस पर क्रिएट करता है और ये चाहता है कि ये टाइडल बल्ज मून की तरफ फोकस करे. बट इन रियलिटी सिंस रोटेशन स्पीड इज मोर, ये टाइडल बल्ज हमेशा इससे दूर जाता है. सी, ये वीडियो में दिखेगा. जैसे टाइडल बल्ज अभी यहाँ लग रहा है, मैक्सिमम फोर्सेस, ये अर्थ को खींचना चाहता है इन इट्स ओन एक्सिस, बट इन रियलिटी ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अर्थ की रोटेशनल स्पीड ज़्यादा है. सो देखो, ये खींच रहा है, फिर से वो उधर से हो जा रहा है. एंड यू कैन सी, सो जो भी फोर्स लग रहा है ना मून का, इट्स समथिंग नॉट हियर, इट इज एक्टिंग ओवर हियर. सो सोचो कि टाइडल बल्ज यहाँ जनरेट हो रहा है, वन टाइडल बल्ज इज जनरेटिंग ओवर हियर. सो देयर इज ए मोर पाइलअप ऑफ वाटर, राइट. मोर पाइलअप मतलब ज़्यादा यहाँ ग्रेविटी होगा एज कम्पेयर टू दीज रीजन्स. इस रीजन्स के कंपेरेटिवली हियर वी हैव हाई टाइड. हाई टाइड यहाँ भी हाई टाइड होता है. हम लोग पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्यों अपोजिट डायरेक्शन में वी हैव हाई टाइड. सो यहाँ हाई टाइड मतलब ज़्यादा वाटर. ज़्यादा वाटर मतलब दिस रीजन इज मोर अट्रैक्टेड बाई आवर मून. सो देर इज़ मोर फोर्स. अब ये जो फोर्स ऐसे लग रहा था, अभी यहाँ हम लोग देखें कि मून फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में. अब अगर इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. देखो, सो एक फोर्स तो लग रहा है टुवर्ड्स द अर्थ एंड वन इज एट द 90 डिग्री ऑफ इट्स अर्थ रोटेशन, यानी ये बेसिकली अर्थ मून के ऑर्बिट में लग रहा है ये फोर्स. अभी देखना क्या होगा. सो वन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, जिसके कारण ये हमेशा अर्थ पर टाइडल बल जनरेट कर रहा है और ये कंपोनेंट जो है वो ऑर्बिट में लग रहा है. सी, दिस इज एक्टिंग इन द ऑर्बिट, राइट. तो इससे होता क्या है, देखो इससे क्या हो रहा है कि इस फोर्स के कारण हर समय अर्थ मून की जो ऑर्बिट है ना वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है. इट्स इक्विवेलेंट टू ग्रोइंग साइज ऑफ आवर दिस थिंग फिंगर नेल्स. जिस रेट से हमारा फिंगर नेल्स ग्रो कर रहे हैं उसी रेट से ये मून भी हमसे दूर जा रहा है. सो ये क्यों दूर जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टाइडल फोर्स. टाइडल फोर्स ही इसको दूर भेज रहा है. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हो, सो ये देखो, यहाँ मून अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को और उसके अपोजिट में इसमें एक फोर्सेस जनरेट हो रहा है जो कि इसको इससे दूर कर रहा है. मतलब तुम ऐसे समझ लो कि आज से कुछ 4 बिलियन साल पहले जो हमारा डे एंड नाइट का इंटरवल था, दैट इज 12 आवर्स ओनली. राइट नाउ इट इज़ नॉट 12 आवर्स, इट्स 24 आवर्स.
इसका मतलब क्या है कि मून दूर गया, दूर जाने से अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगने से अर्थ की रोटेशन की स्पीड धीरे 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 स्लो पड़ने लगी। अर्थ की रोटेशन की स्पीड स्लो पड़ेगी तो दिन बड़े होंगे। मतलब आज से बहुत साल पहले जो मून था वो समवेयर हियर है, सपोज करो कि यहाँ था मून, बहुत क्लोज था अर्थ के, तो उस समय अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा ही लगते थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर इज अगेन मोर रोटेशन, क्योंकि काउंटर करना है ना। तुम बोलोगे कि अगर अर्थ के नज़दीक है मून तो ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो उसका रोटेशन स्पीड स्लो होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको काउंटर करना पड़ता है टू बेसिकली वो रॉस लिमिट को क्रॉस ना कर दे। जैसे हम लोग जब भी केपलर्स का सेकंड लॉ पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं कि अगर आप फोकस के नज़दीक हो, इफ़ अ प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज मोर, इट्स बेसिकली टू काउंटर इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स अर्थ के नज़दीक होते हैं इसलिए वो बहुत फास्ट मूव करते हैं। कुछ ISS देख लो 100 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है एक रोटेशन, बट वही तुम्हारा जो सैटेलाइट्स हैं जो मिड ऑर्बिट्स में हैं या हाई ऑर्बिट्स वाले सैटेलाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 36,000 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर हैं, एंड उनके लिए द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन इज अराउंड 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स में वो एक बार ये मूव कर रहे हैं अर्थ के चारों ओर। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? सो इट्स ऑल ग्रेविटी। अगर वो अर्थ के नज़दीक हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स तो अर्थ की ग्रेविटी को काउंटर करने के लिए अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो सिमिलरली वैसा ही चल रहा है। ये पहले बहुत नज़दीक था, मून अर्थ के नज़दीक होने से अर्थ की रोटेशन स्पीड भी ज़्यादा थी, तो यहाँ 12 घंटे में दिन रात हो जाता था। बट अब हर साल ये जा रहा है कुछ सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव नाउ स्लोअर रोटेशन। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो ये एक बार फिर से देख लो, ऑर्बिट बढ़ रहा है, एक बार ये वीडियोस को देख लो, इट विल बी मच क्लियर देन। Okay, is this clear? Have a look. So there are two components. One component is pointing towards the earth, one component is basically increasing the orbital radius. So each time it moves outward. Okay, so now moving to the next slide. Okay, now this lunar day is again not 24 hours. सोलर डे हम लोग मानते हैं कि 24 आवर्स का, एक्चुअली में इट इज़ नॉट 24 आवर्स एग्जैक्टली, वो भी 24 आवर्स को 60 मिली सेकेंड्स का होता है, ठीक है। लूना डे जो होता है वो 24 घंटे 50 मिनट का होता है। अब ये 24 घंटे 50 मिनट का कैसे होता है, लेट्स सी। जैसे दिस इज अर्थ, ओके, हियर तुम खड़े हो, ठीक है, अर्थ पर, और ये देखो बल्ज हुआ है, यानी हियर वी हैव हाई टाइड। ओके, ये है अपना पोल, नॉर्थ पोल, और अर्थ रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। सो राइट नाउ यू आर इन द हाई टाइड रीजन। आफ्टर 6 आवर्स तुम यहाँ आ गए, ये 0 आवर्स पर है, 6 घंटे के बाद तुम यहाँ आ गए। मैंने पहले ही बताया था कि बल्जेस आर ऑलवेज देयर, अर्थ उसके अंदर रोटेट करता है, तो कब किसी टाइम पे वो हाई टाइड के अंदर आएगा, समटाइम्स वो हाई टाइड से 6 घंटे के बाद लो टाइड में पहुँच जाएगा। सो राइट नाउ यू आर हियर इन द हाई टाइड, आफ्टर 6 आवर्स यू आर इन द लो टाइड, आफ्टर 6 आवर्स यहाँ 12 घंटे पर फिर से तुम हाई टाइड में पहुँच जाओगे, फिर से 6 घंटे के बाद 18 घंटे हो जाएंगे, 18 घंटे के बाद फिर से तुम लो टाइड, मतलब ईच 6 आवर्स पर यू आर हैविंग वन हाई टाइड, फिर लो टाइड, फिर हाई टाइड, लो टाइड। ओके, फिर से 6 आवर्स के बाद फाइनली 24 घंटे में तुम पहुँच गए यहाँ। बट थिंक ऑफ इट, इस पूरे रोटेशन के टाइम में मून भी रिवॉल्व कर रहा था और रोटेट कर रहा था। मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन सेम है, यानी ये हर टाइम देखो कुछ थोड़ा अर्थ से इस लाइन से दूर जा रहा है ना, क्योंकि मून इज नॉट स्टेशनरी, इट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है उसके साथ मून भी रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है। तो अगेन मून के ठीक नीचे आने के लिए तुमको फर्दर 50 मिनट्स अहेड जाना पड़ेगा। सो 24 आवर्स में तो तुम इस पॉइंट के नीचे आ जाओगे, लेकिन 50 मिनट्स फर्दर रिक्वायर्ड टू मूव अहेड। इसको अब एनिमेशन से देखते हैं, ये वीडियो देखो। ओके, सो यू आर समवेयर हियर, ये वीडियो देखना समझ में आएगा। सो इनिशियली यू आर हियर एट 0 आवर्स, जो कि हाई टाइड में था। 6 घंटे के बाद तुम यहाँ पहुँचे जो लो टाइड था, अगले 6 घंटे के बाद तुम यहाँ पहुँचे, देखो अगले 6 घंटे के बाद तुम यहाँ पहुँचे, 18 घंटे हो गए।
ओके, अगले 6 घंटे के बाद तुम यहाँ पहुंचे, 24 घंटे हो गए फाइनली। अब तक मून देखो कहाँ पहुंच गया, शुरू में मून था यहाँ, वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। मून देखो एग्जैक्टली इस लाइन में है। सो इनिशियली यू आर हियर, आफ्टर 6 आवर्स यू आर हियर, आफ्टर 6 आवर यू आर हियर, आफ्टर 6 आवर्स यू आर हियर, आफ्टर 6 आवर यहाँ पहुंचे, लेकिन तब तक से मून भी आगे जा चुका है। ये देखो मून यहाँ पहुंच गया। अब ठीक मून के नीचे आने के लिए तुमको 50 मिनट्स और अहेड जाना पड़ेगा टू बी इन द बल्ज। इसीलिए नेक्स्ट हाई टाइड यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है 50 मिनट्स अहेड। ओके, तो अगर आज हाई टाइड आया है सपोज 12 बजे, तो कल 12:50 पर आएगा, ठीक है, उसी पोजीशन पर 50 मिनट्स अहेड होता है, राइट? इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ओके, सो अब देखो एक क्वेश्चन आया था कि सिंस मून एंड अर्थ अपीयर सेम साइज इन द स्काई, तो मून का इफेक्ट क्यों ज़्यादा होता है? वी नो द लूनर इफेक्ट इज ट्वाइस एज द सन। लूनर का इफेक्ट मतलब टाइडल इफेक्ट इज मोर, 2 times मोर देन द सन। नो डाउट। देखो एक तो चीज़ है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 3,84,000 किलोमीटर। ओके, फॉर सन इट इज 150 मिलियन किलोमीटर, एंड वी नो दैट दिस टाइडल फोर्स इज इनवर्सली proportional टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। सो यहाँ देखो ये डिस्टेंस बड़ा हो गया ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब। सो 150 मिलियन किलोमीटर का क्यूब बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, राइट? और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइडल फोर्स बहुत ही कम लगेगा। बट व्हाट अबाउट दिस मून? मून इज ओनली 3,84,000 किलोमीटर अवे। ओके, एंड इट्स अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। अब तुम बोलोगे कि टाइडल फोर्स में तो मास भी आता है, एंड सन इज 99.8% ऑफ द टोटल सोलर सिस्टम, बट मास का स्क्वायर नहीं है, मास का क्यूब नहीं है। सिंपली फॉर्मूला में है एफ m1 m2 बाई आर क्यू। सो मास इज ओनली लाइक सिंपल है, वो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, क्यूब के फॉर्म में नहीं है, तो मास वॉन्ट इफेक्ट दैट मच, इट्स अ डिस्टेंस विच अफेक्ट। ओके, दूसरा क्वेश्चन कि क्यों सेम साइज का दिखता है? यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं ऑन स्केल, इवन ये उतना भी स्केल पे नहीं है, इवन सन इज मच मच मोर बिगर देन दिस। तो एक्चुअली में इसलिए इक्वल साइज के दिखते हैं क्योंकि जितना टाइम्स मून सन से छोटा है उतना ही ज़्यादा दूर सन मून से है इन स्पेस। इसको फिर से सुनना, जितना टाइम सन मून से बड़ा है उतना ही टाइम वो दूर भी है, इसलिए दोनों सेम साइज के दिखते हैं। क्लियर? ओके, मैंने ये भी बताया हुआ था अबाउट स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड। सो इन निप टाइड वी हैव कंबाइंड इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लूनार टाइड्स एंड द सोलर टाइड्स वी हैव दिस वीकर इफेक्ट। मतलब यहाँ हाई टाइड उतने हाई नहीं होंगे और लो टाइड उतने लो नहीं होंगे इन अ केस ऑफ नीप। इन अ केस ऑफ दिस स्प्रिंग टाइड वी हैव interference, again interference, and this interference is positive interference kind of thing. Okay, so in this case solar bulge and the lunar bulge both are interfering with each other in a same plane. This condition is called syzygy condition, when sun, moon and earth is in a same line. Here it's not in his same line, right? They are at 90 degree to each other. So this is your nip, this is your spring. Okay, now again देखो sun is further away, so the difference felt on the opposite side of the earth is weaker. So हम लोग जानते हैं tidal force क्या है? Tidal force is basically difference in the gravity at both the phases of earth. कितना difference of gravity है? अगर तुम ये देखो, this is sun, this is earth, अब ये अर्थ का फेस सन के नज़दीक है तो यहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस फेस, क्योंकि ये फेस पे फोर्स लगाने के लिए उस सन के ग्रेविटी को फर्दर अर्थ के डायमीटर को क्रॉस करना होगा, राइट? एंड अर्थ का डायमीटर इज अराउंड 12,800 किलोमीटर्स, तो ये 12,800 किलोमीटर्स फर्दर अवे है फ्रॉम दिस फेस एज कम्पेयर टू दिस फेस, एंड वी नो क्यूब ऑफ डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो हियर द अमाउंट ऑफ tidal force acting is less, right? So it's a difference in the gravitational force which is acting at this phase and this phase. समझे? यही है सिंपल भाषा में टाइडल फोर्स। कितना डिफरेंस लगता है। मून के केस में देखो मून बहुत ही क्लोज है, सो द टाइडल फोर्स इज मच बिगर। ओके, नाउ मंथली टाइडल साइकिल अभी मैंने बताया अबाउट दिस नीप टाइड्स एंड द स्प्रिंग टाइड्स। एक चीज़ जो बहुत CSIR में आती है, पूछते हैं स्प्रिंग टाइड के समय में जो टाइड्स हाई टाइड होते हैं, जो लो टाइड होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक।
तो याद रखना, ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड वी हैव हाईएस्ट हाई टाइड एंड लोएस्ट लो टाइड, एंड दैट्स वाई द टाइडल रेंज इज बिगर इन अ केस ऑफ स्प्रिंग टाइड। यानी जो हाई टाइड का लिमिट होगा और जो लो टाइड का लिमिट होगा उसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जबकि निप टाइड में हाई टाइड उतना बड़ा नहीं होगा और लो टाइड उतना नीचे नहीं होगा। ओके, लोअर लो टाइड नहीं मिलेगा और हायर हाई टाइड नहीं मिलेगा। दिस इज योर निप टाइड। ओके, सो यहाँ टाइडल रेंज बहुत ही कम होता है, ये पॉइंट याद रखना। ओके, सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है सन मून एंड अर्थ का, ऑल आर इन सेम प्लेन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली देखो टाइड का जो डिफरेंस है, हाई टाइड एंड लो टाइड का डिफरेंस देखो, इट्स वेरी ह्यूज। ये देख रहे हो, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब 90 डिग्री पर हो जाए, इस केस में हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस इज लेस। ओके, सो टाइडल रेंज इज लेस, हियर टाइडल रेंज इज मोर। So here we have higher high tide and lower low tide. Is this clear? Moving to the next. Now एक और मेरे को लास्ट वीडियो में मतलब ये रिक्वेस्ट आया था कि why there is a change in the phase of this moon, क्यों हम लोग को डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कोई भी प्लैनेट या कोई भी मून अगर अपने सोलर सिस्टम में है तो उसकी 50% एरिया सन की तरफ फोकस होगी एंड 50% एरिया अवे फ्रॉम द सन होगा। यानी कुछ परसेंट 50% एरिया में लाइट होगा और 50% डार्क होगा। इवन अर्थ के साथ वैसा ही है, 50% एरिया जो सन की तरफ फोकस किया रहता है उधर डे होता है एंड अपोजिट साइड में वी हैव दिस डार्क लाइन। ओके, सो यहाँ भी देखो, यहाँ हम एक डेमो दिखा रहे हैं। सो दिस लाइट बल्ब इज सन, दिस इज मून एंड यू आर अर्थ। ओके, योर आइज आर अर्थ। सो अर्थ पर ऑब्जर्वर खड़ा है और ऑब्जर्वर ही आंखें हैं उसकी, ठीक है। दीज आइज आर ऑब्जर्वर बेसिकली। तो ये देखो, अगर तुम पीछे से देखोगे मून को, तो ड्यूरिंग न्यू मून डे इज व्हाट, व्हेन सन एंड अर्थ के बीच में मून आ जाए, दिस इज कॉल्ड न्यू मून। ओके, सो न्यू मून में देखो 50% एरिया इज टुवर्ड्स द सन, सो दैट इज लाइटेड, बट तुम इसको देख नहीं सकते क्योंकि तुम उसके डायरेक्शन में देख नहीं रहे हो, तुम तो उसके पीछे वाले पार्ट को देखोगे ना, ये पार्ट को हमेशा देखोगे, ये पार्ट लाइटेड है तो तुमको उस समय अमावस्या दिखेगा। सो न्यू मून में अमावस्या होता है, डार्क एकदम, राइट। अब इसको वीडियो से समझते हैं। सो दिस इज न्यू मून कंडीशन। न्यू मून में देखो तुमको पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा, बॉल का डार्क पार्ट, इसीलिए मून डार्क दिखता है। अब धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट को घर पे करके देखो, इट रियली वर्क्स। ओके, मैंने खुद करके देखा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, सो ऑल यू नीड इज बल्ब, अ बॉल एंड अ डार्क रूम, दैट्स इट। सो दिस इज द न्यू मून कंडीशन। अब धीरे धीरे गोल घूमना है। अब देखो, एक ऑब्जर्वर कैसे देखेगा, क्रिसेंट शेप देखेगा। सो हम लोग क्रिसेंट मून कहते हैं। अभी भी रिमेंबर 50% पर ही लाइट आ रहा है, चाहे वो कहीं भी हो ऑर्बिट में। अब मून हमेशा 50% पर लाइट आता है। सो 50% लाइट आने के कारण स्टिल 50% ही आ रहा है, बट तुमको इस पॉइंट से क्रिसेंट दिख रहा है। इन रियलिटी देखो, यहाँ ये इस फोटो में देखो, स्टिल इट इज 50% लाइटेड, बट व्हाट अबाउट हियर, फ्रॉम ऑब्जर्वर आईज इट लुक्स लाइक अ क्रिसेंट मून। अभी आगे देखना, तो दिस इज योर क्रिसेंट मून। नाउ दिस इज फर्स्ट क्वार्टर मून, जब आधा दिखता है मून, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर। अभी भी 50% ही लाइटेड है, बट फ्रॉम ऑब्जर्वर्स आईज तुमको ऐसा दिखेगा। नाउ गिब्बस मून में थोड़ा सा डार्क होता है, क्रिसेंट शेप डार्क होता है एंड वी हैव मोस्टली लाइटेड पार्ट। नाउ दिस इज फुल मून में 50% एरिया अब तुम्हारे ऑब्जर्वर की तरफ में है एंड 50% एरिया डार्क साइड में है। अब यहाँ एक और सिचुएशन है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि अगर एग्जैक्टली सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो ये इस मून पर लाइट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो शैडो जोन में आ जाएगा ना। तो हो जाना चाहिए था लूनार, यू कैन से इक्लिप्स होना चाहिए था, लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स कब होता है, जब मून का सरफेस दिखे नहीं, और लूनार इक्लिप्स हमेशा हम लोग जानते हैं कि फुल मून को ही होता है। तो यहाँ लूनार इक्लिप्स क्यों नहीं हो रहा है? तुम सोचो ना कि दिस इज सन, दिस इज अर्थ एंड दिस थिंग इज ओवर हियर, मून इज ओवर हियर। तुम बेसिकली बीच में आ चुके हो, तो सन के लाइट को तुम रोक दोगे। लूनर इक्लिप्स इसलिए आता है क्योंकि अर्थ सन के लाइट को रोक दे रहा है, इसीलिए डार्क दिखने लगता है फुल मून के दिन भी मून, राइट। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ फुल मून क्यों दिख रहा है? यहाँ तो इक्लिप्स होना चाहिए ना, फुल डार्क होना चाहिए। सो इसका आंसर ये है कि जो
अर्थ और सन का प्लेन है, ओके, ऑर्बिटल प्लेन, एंड जो अर्थ और मून का ऑर्बिटल प्लेन है इट इज टिल्टेड एट 5 डिग्री एंगल, ओके, उनके बीच में भी 5 डिग्री का एंगल है। तो सिर्फ लिमिटेड टाइम्स में ऐसा होता है जब ये तीनों एग्जैक्टली एक लाइन में होते हैं, अदरवाइज वो टिल्टेड है, ओके। इसीलिए लूनर इक्लिप्स कभी कभी दिखता है, इट्स नॉट एट एवरी फुल मून डे, हर 14 दिन के बाद लूनर इक्लिप्स नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि टिल्टेड है। अगर वो एक ही प्लेन में होते तीनों, हमेशा रिवॉल्व कर रहे होते हैं एक ही प्लेन में, तो हमेशा 14वें दिन तुमको लूनर इक्लिप्स दिखता, बट ऐसा होता नहीं है, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। सो दिस इज योर फुल मून कंडीशन, and this is again gibbous moon started, then this is the third quarter, लास्ट क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर भी कहते हैं, एंड देन अगेन क्रिसेंट मून आ गया, वैक्सिंग होता है गिबस, वैनिंग गिबस, ये सारी चीज़ें टर्म्स याद रखना। तो इस तरह से फेजेस ऑफ मून होते हैं। सो आई होप तुमको समझ में आया हो। ओके, सो इन ऑल द फोटोज यू कैन सी 50% एरिया इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सन एंड दैट एरिया इज ऑलवेज लाइटेड। देख रहे हो, हमेशा लाइटेड है। बट अर्थ पर जो ऑब्जर्वर है उसको न्यू मून के दिन कंप्लीट डार्क दिख रहा है मून का ये फेस, फिर क्रिसेंट इतना पार्ट लाइटेड दिख रहा है, इसमें हाफ लाइटेड दिख रहा है, इसमें वैक्सिंग गिबस हो गया, एंड देन फुल मून सिंस इट इज एट डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन, 5 डिग्री का डिफरेंस बताया था इसलिए फुल मून दिखता है, देन वैनिंग गिबस, देन लास्ट क्वार्टर, एंड देन वैनिंग क्रिसेंट। सो ईच केस में देखो 50% तो लाइटेड है, बट ऑब्जर्वर के आई से कुछ ऐसा दिखता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। अगर अर्थ की जगह पर तुम समवेयर हियर कोई प्लैनेट है और यहाँ से देखो तो तुमको अलग फेसेस दिखेंगे मून के, ओके। नाउ व्हाट काइंड ऑफ टाइड्स आर वी एक्सपीरियंस व्हेन इट इज अ फुल मून आउटसाइड? सो इट्स अ स्प्रिंग टाइड। व्हाट काइंड ऑफ टाइड्स आर वी एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज अ न्यू मून आउटसाइड? तो अगेन इट्स अ स्प्रिंग टाइड। न्यू मून हो या फुल मून हो, इट्स ऑलवेज अ स्प्रिंग टाइड, ओके, लीव इट। सो दिस टाइडल साइकिल आई थिंक यू नो, ठीक है, अब तुमको याद है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि हर 28 डेज पर ये साइकिल कंप्लीट होता है। इनिशियली वी हैव दिस न्यू मून एंड एट 14 डेथ वी हैव फुल मून, एंड ऑलवेज रिमेंबर जो भी ये कंडीशंस, जब ये तीनों एक लाइन में आ जाए तो सिजगी पोजीशन कहते हैं। सिजगी पोजीशन में ही वी हैव लूनर इक्लिप्स, एंड इवन सोलर इक्लिप्स के केस में भी सिजगी पोजीशन होना एकदम कंपल्सरी है। सो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि अर्थ यहाँ है, मून यहाँ आएगा और सन यहाँ आएगा, तो मून ढक लेता है सन को। मून कैसे सन को ढक लेता है? क्योंकि अभी बताया था कि जितना गुना बड़ा सन है मून से, उतना ही गुने दूरी पर भी है, एंड दैट्स वाई बोथ आर ऑफ सेम साइज। और अगर वो तीनों एक प्लेन में हो जाते हैं तो सन के लाइट को अर्थ पर आने ही नहीं देंगे, एंड दैट्स द रीजन वाई वी हैव सोलर इक्लिप्स। और सोलर इक्लिप्स कहीं कंप्लीट दिखता है और कहीं इनकम्प्लीट दिखता है, कहीं पार्शियल दिखता है। द रीजन इज, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। सो समवेयर वी हैव अम्ब्रल शैडो, कंप्लीट शैडो, समवेयर वी हैव पार्शियल शैडो, दैट इज पेनम्ब्रल शैडो, इसलिए वहाँ से कंप्लीट नहीं दिख पाता है। सो अगर आप अम्ब्रल शैडो के अंदर हो, यानी ठीक मून के नीचे हो, अगर जैसे ये मून है, सपोज दिस इज द मून, यू आर समवेयर स्टैंडिंग ओवर हियर, सो यू आर इन द कंप्लीट शैडो जोन। तो कंप्लीट शैडो होने के कारण क्या होगा? यू विल सी कंप्लीट डार्कनेस इन द स्काई, क्योंकि तुम्हारे ठीक ऊपर मून है और मून सन के सारे लाइट को रोक चुका है। सो दैट इज योर सोलर इक्लिप्स, ओके। नाउ अब सुपर मून और माइक्रो मून के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि पेरिजी और एपोजी का कॉन्सेप्ट, अगर अर्थ के क्लोज मून आता है, यानी कोई भी प्लेनेट के क्लोज अगर उसकी सैटेलाइट आती है, तो उसको पेरिजी कहते हैं। याद रखने के लिए याद रखना, पी फॉर पास, पी फॉर पेरिजी, ओके। अगर वो उससे फार जाता है, दूर जाता है, सबसे फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एपोजी। यही अगर अर्थ को सन से रिप्लेस कर दे और मून को अर्थ से रिप्लेस कर दे, यानी अगर स्टार और प्लेनेट के बीच में सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन। हीलियन टर्म इज यूज्ड फॉर सन, ओके, एंड जी टर्म इज यूज्ड फॉर प्लैनेट्स एंड इट्स मून, ओके। सो पेरीहीलियन कब? जब अर्थ बहुत ही क्लोजेस्ट हो। अर्थ सबसे क्लोजेस्ट सन के कब होता है? 3 जनवरी के दिन। सबसे दूर कब होता है? जुलाई में, ओके, 3 जुलाई को सबसे दूर होता है। सो दैट इज पेरीहिलियन एंड एपीहिलियन पॉइंट्स। एंड यहाँ पेरिजी और एपोजी, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 3,84,000, बट पेरिजी पर देखो 3,56,500 हो जा रहा है, एंड एट एपोजी इट इज 4,06,700 किलोमीटर्स, ओके, इट्स अ फारदेस्ट पॉइंट, ओके। नाउ थिंक ऑफ इट कि तुम पेरिजी पर हो। पेरिजी मतलब ऑलरेडी यू आर क्लोज टू द मून, ओके। अगर मून क्लोज है तो नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी मोर,
ओके, सो जो टाइड्स आएंगे वो बड़े होंगे, ये तो क्लियर है। पेरिजी पर हम चूंकि हम लोग नज़दीक हैं और हम लोग जानते भी हैं कि टाइडल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस, तो अब क्यूब ऑफ डिस्टेंस कम हो गया ना। सो जो एवरेज था 3,84,000, नाउ इट इज 3,56,500 किलोमीटर ओनली, तो फोर्स स्ट्रांग होगा, राइट। और इसी समय पेरिजी पर रहते हुए ही स्प्रिंग टाइड आ जाए तो क्या होगा, तब इसको कहते हैं पेरिजियन स्प्रिंग टाइड। सो ऑलरेडी यू आर क्लोज, न्यू मून पर हो या फुल मून पर हो, यू आर ऑलरेडी क्लोज टू द अर्थ। एट द सेम टाइम सन, मून एंड अर्थ आर इन द सेम प्लेन, सो दैट इज अ स्प्रिंग टाइड कॉन्सेप्ट, राइट। स्प्रिंग टाइड तो है ही, एट द सेम टाइम मून क्लोज भी है। केपलर्स का लॉ याद है ना कि हमारा जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मून मतलब अर्थ या तो इस फोकस पर होगा या तो इस फोकस पर होगा। सो देयर इज अ पॉइंट व्हेन इट इज क्लोज टू द मून, राइट। तो अगर वो मून के क्लोज है और उसी समय उसी प्लेन में सन भी आ जाता है तो इसको पेरिजियन स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। ऐसे टाइड्स बहुत ही ज़्यादा टाइडल रेंज रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग टाइड का नो डाउट टाइडल रेंज बहुत ज़्यादा हाई होता है। टाइडल रेंज हाई होने का मतलब हाईएस्ट हाई टाइड एंड लोएस्ट लो टाइड के बीच का डिफरेंस, ओके। सो डिफरेंस बड़ा होगा। अब और डिफरेंस बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक तो नज़दीक हो गया मून, एट द सेम टाइम सन इज ऑल्सो देयर, सो देर इज अ लूनार फोर्स, स्ट्रॉन्ग लूनार फोर्स विथ सेम काइंड ऑफ सन सोलर टाइड, ओके। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि पेरिजियन पेरिहिलियन स्प्रिंग टाइड, इसको ऐसे समझो, पेरिजियन स्प्रिंग टाइड मीन्स व्हाट, मून इज क्लोज एंड देर इज ए स्प्रिंग टाइड, ओके। पेरिजियन पेरिहिलियन का मतलब जब सन से अर्थ भी सबसे क्लोजेस्ट है, कब होता है, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को सबसे क्लोज होता है। सपोज 3 जनवरी को अर्थ, मून और सन एक प्लेन में आ गए, यानी या तो 3 जनवरी को फुल मून है या तो न्यू मून है, ओके। सो दैट इज योर स्प्रिंग सिचुएशन। ऑलरेडी 3 जनवरी है, दैट मीन्स अर्थ क्लोज है सन के, और उसी समय मून भी क्लोज आ जाए, सबसे कम डिस्टेंस यानी 3,56,500 किलोमीटर पर आ जाए। इसको हम लोग सुपर मून इवेंट भी कहते हैं। इस समय जो मून का लाइट होता है, ब्राइटनेस बढ़ जाता है, साइज भी बढ़ जाता है, क्योंकि नज़दीक आ गया तो बड़ा दिखता है हम लोग को, ओके। सो दैट इज कॉल्ड पेरिजियन पेरिहिलियन स्प्रिंग टाइड। बट ऐसे सिचुएशन लाखों सालों में एक बार होते हैं, ओके। इट्स नॉट वेरी कॉमन। Is this clear to you or not? Okay, now moving to the next. Now what cause different tidal pattern? I will make a separate video for different tidal patterns and then application of tide, okay। इस वीडियो में बस हम लोग समझते हैं कि टाइडल पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइडल पैटर्न्स। डायगोनल टाइड, जहां 24 घंटे में एक हाई और एक लो आता है। मिक्स्ड टाइड्स, मिक्स्ड सेमी डायगोनल भी कहते हैं, जहां 2 हाई और 2 लो आते हैं बट अनइक्वल टाइडल रेंज के, टाइडल रेंज इक्वल नहीं होगा। सेमी डायगोनल टाइड क्या होता है, जहां 2 हाई और 2 लो आए लेकिन टाइडल रेंज शुड बी द सेम, ओके। टाइडल रेंज सेम होना चाहिए। आई विल डिस्कस मोर डिटेल अबाउट दिस इन अ नेक्स्ट वीडियो, बट हियर एक चीज हम बताना चाहेंगे, जो सेमी डायगोनल टाइड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन्स में मिलते हैं। जो सेमी डायगोनल मिक्स्ड टाइड्स होते हैं वो जनरली मिलते हैं तुमको मिड लैटिट्यूड्स में, एंड एट हायर लैटिट्यूड्स वी हैव डायगोनल टाइड्स। इसको समझने के लिए तुम ऐसे समझो, जो मून है, अभी मैंने बताया कि मून हमेशा कुछ एंगल पर होता है। वी नो अर्थ इज टिल्टेड 23.5, राइट, 23.5 टिल्टेड होता है अर्थ। और अर्थ मून का ऑर्बिट और अर्थ सन का ऑर्बिट के बीच में 5 डिग्री का एंगल है, राइट, ये भी मैंने बताया। तो 23.5 प्लस 5 इट इज 28.5, यानी जो बल्ज फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली इस रीजन में फॉर्म नहीं होगा, यहां नहीं फॉर्म होगा, वो 28.5 डिग्री नॉर्थ इधर एंड साउथ दिस साइड, इधर बल्ज फॉर्म होंगे। सो दिस इज योर, अगर यहां से एक लाइन डिवाइड करो तो ये क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह रहे हैं सपोज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज योर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, प्राइम मेरिडियन के साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ओके। ऊपर वाला नॉर्दर्न एंड दिस इज साउदर्न। सो हमारा टाइडल बल्ज कैसे है, एक है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बल्ज है 28.5 पर, इसका मैक्सिमम बल्ज। अनदर बल्ज इज ओवर हियर इन साउथ वेस्ट, ओके, 28.5, ठीक है। तो ये इसी के कारण ये ऐसा है बल्ज, ये यहाँ बल्ज नहीं दिख रहा, हम लोग यहाँ दिख रहा है, ओके। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ देखो, सपोज तुम अर्थ पे खड़े हो राइट नाउ हियर, ठीक है, यहाँ खड़े हो, तो यहाँ पानी का लेवल बहुत ऊंचा है,
सो वी कैन कॉल इट एज अ हाई टाइड. ओके, आफ्टर 6 आवर्स तुम ठीक अर्थ के पीछे चले जाओगे. इसको इमेजिन करो, वहां तो हाई टाइड नहीं होगा. हमेशा जानते हैं ना कि दो जगह पर हाई होता है, दो जगह पे लो होता है. यानी यहाँ हाई है और यहाँ लो है, राइट. ऐसे ही बल्ज आउट होता है, राइट. सो राइट नाउ यू आर हियर विच इज इन द हाई टाइड जोन. ओके, आफ्टर 6 आवर्स यू विल बी समवेयर बिहाइंड, मेरे स्क्रीन के पीछे. तुम ऐसे सोचो, तो वहां हाई टाइड नहीं होगा, वहां लो टाइड होगा. फिर 6 आवर्स के बाद तुम यहाँ पहुंचोगे अगेन हाई टाइड में. एंड आफ्टर फिर 6 आवर्स के बाद, सॉरी 1 सेकेंड, आफ्टर 6 आवर्स तुम यहाँ इसके पीछे पहुंचोगे स्क्रीन में, और फिर 6 आवर्स के बाद तुम यहाँ पहुंचोगे. ठीक है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ना, वेस्ट टू ईस्ट. आफ्टर 6 आवर के बाद फिर से तुम इक्वेटर में पहुंचे, और फिर से 6 घंटे के बाद तुम इस ये क्या है, साउथ अमेरिका, ठीक इसके ऊपर खड़े हो गए. ओके, तो तुम ऐसे पहुंच रहे हो हर 6 आवर्स पर. तो एक चीज़ तो क्लियर है ना कि जो देखो यहाँ का हाई टाइड का रेंज और यहाँ हाई टाइड का रेंज बोथ आर इक्वल. और सेमी डायगोनल टाइड्स यही होते हैं कि 24 घंटे में दो हाई दो लो होंगी ऑफ इक्वल टाइडल रेंज. यहाँ देखो लेंथ, हियर लेंथ इज इक्वल, हियर लेंथ इज इक्वल. बट व्हाट अबाउट सेमी डायगोनल मिक्स्ड टाइड्स? यहाँ लेंथ देखो छोटा है और एक साइड में बड़ा है. ये समझ में आया कि नहीं? 6 आवर्स के बाद तुम लो टाइड में पहुंचे, अगेन 6 आवर्स के बाद हाई टाइड, अगेन 6 आवर्स के बाद लो टाइड, अगेन 6 आवर्स के बाद साइकिल कंप्लीट. तो 12 घंटा में दो हाई दो लो एंड ऑफ इक्वल टाइडल रेंज. टाइडल रेंज इक्वल है, देखो लेंथ इज सेम. अब मिक्स्ड में चलते हैं. सो मिक्स्ड इज दिस वन, सेमी डायगोनल इज दिस वन, 2 ऑफ इक्वल टाइडल रेंज, एंड मिक्स्ड इज दिस वन. यहाँ देखो टाइडल रेंज अलग अलग है, देख रहे हो. सो हियर टाइडल रेंज इज दिस मच एंड दिस साइड आफ्टर 12 आवर्स टाइडल रेंज इज दिस वन. कैसे हो रहा है ये देखते हैं. तो तुम यहाँ खड़े हो, राइट नाउ हियर वी हैव हाईएस्ट हाई वाटर. ओके, और यहाँ लोएस्ट हाई वाटर है. ये देख रहे हो 12 घंटे के बाद यहाँ पहुंचेगा वो आदमी गोल घूमकर. पहले ये यहाँ 0 आवर्स पर है, 6 घंटे में पीछे पहुंचेगा स्क्रीन के पीछे, अगले 6 घंटे में ये लोएस्ट हाई वाटर में पहुंचेगा, और फिर यहाँ पहुंचेगा, और फिर से यहाँ टाइडल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा एक. तो इसमें क्या हो रहा है, तुमको यहाँ हाईएस्ट हाई टाइड वाटर मिल रहा है, यहाँ लोएस्ट हाई टाइड वाटर मिल रहा है. सो द टाइडल रेंज इज नॉट सेम, बट स्टिल यू हैव 2 हाई एंड 2 लो. यहाँ भी हाई है, यहाँ भी हाई है, एक साइड यहाँ लो है और एक स्क्रीन के पीछे लो है. सो 2 हाई एंड 2 लोज आर देयर बट अनइक्वल टाइडल रेंज. सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सेमी डायगोनल टाइड्स, जो कि मिड लैटिट्यूड्स पर आते हैं. इसके एक्सेप्शंस हैं, ओके, बट नॉर्मली दिस इज द सिचुएशन. एंड देन वी हैव द थर्ड टाइड दैट इज कॉल्ड डायगोनल टाइड. ये है अपना डायगोनल में क्या होता है, एक हाई और एक लो 24 घंटे में, यानी 12 घंटे 25 मिनट का इंटरवल होगा. 12 घंटा 25 मिनट सब में तुमको, जिसे यहाँ भी एग्जैक्टली 24 घंटे का नहीं होता है, 24 घंटा 50 मिनट का, ये 24 घंटा 50 मिनट का टोटल, ये भी 24 घंटा 50 मिनट का टोटल, यहाँ भी 24 घंटे 50 मिनट का टोटल. हाफ कितना होगा, 12 घंटा 25 मिनट, याद रखना. सो जो रेंज है ना वो हर 12 घंटा 25 मिनट के बाद हाई टाइड पे पहुंचेगा, फिर अगले 12 घंटा 25 मिनट के बाद लो टाइड पे पहुंचेगा. हर के केस में 12 घंटा 50 मिनट 24 आवर्स 50 मिनट्स इज द टाइडल टाइम. ओके, इज दिस क्लियर? नाउ एट दिस पॉइंट तुम ये देखो, तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है. सो हियर वी हैव हाईएस्ट हाई टाइड, बट आफ्टर 6 आवर्स यू विल बी समवेयर हियर, जहाँ की लो टाइड होगा. आफ्टर 6 आवर्स अगेन तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ देखो देर इज नो हाई टाइड, एकदम जीरो है. सो एक हाई टाइड यहाँ मिला एंड यहाँ एट दिस पॉइंट यू हैव लो टाइड. फिर 12 घंटा 50 मिनट के बाद यहाँ पहुँचेगा हाई टाइड पर, फिर 12 घंटा 50 मिनट के बाद यहाँ पहुँचेगा. इसमें बैक का कोई सिचुएशन ही नहीं है. जैसे यहाँ हम लोग पीछे चल जा रहे हैं, यहाँ तो ऑलरेडी हाई लैटिट्यूड पर हो, राइट. सो देर इज नो सच सिचुएशन. सो इस केस में क्या हो रहा है कि 12 घंटा 25 मिनट पर यू हैविंग हाई टाइड एंड अगेन आफ्टर 12 आवर्स 25 मिनट्स you are having low tide. Is it clear or not? So this is your diurnal tide. Diurnal tide समझ में आया होगा आई होप. 12 घंटा 25 मिनट पे कैसे हो रहा है, एक लो एक हाई. और ये समझ में आया होगा 28.5 कैसे है. अर्थ का टिल्ट इज 23.5 एंड प्लस 5 डिग्री डिफरेंस इन द अर्थ मून ऑर्बिटल प्लेन एंड अर्थ सन ऑर्बिटल प्लेन. ओके, so this is clear. Apogee and perigee term is used for moon and earth, and perihelion aphelion term is used for sun and earth. And this is जो सुपर मून जब पेरिजियन होता है, पेरिजी होता है,
पेरिजी में सुपर मून दिखता है, सुपर मून 30% मच ब्राइटर होता है एंड इसका जो साइज होता है 14% लार्जर होता है। दिस इज एपोजी मून, एपोजी में दूर हो जाएगा मून इसलिए छोटा दिखेगा, थोड़ा ब्राइटनेस कम होगा क्योंकि दूर हो गया है। या this is the situation. So that's it for the today. Hope you like the video. Please do like, comment, share and subscribe my channel and check out my website, that is very important. And if you have any doubt, any problem, just comment me, feel free to ask anything. Okay, I am there for you. Okay.